एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर का वक्त हो रहा है, 3 बज रहे हैं और इस चिलचिलाती धूप में हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट ग्रॉसरी शॉपिंग करने। फाइनली आज जो है मुहूर्त निकल गया ग्रॉसरी शॉपिंग का, वरना मुहूर्त ही नहीं आ रहा था हमारा। हमने कहा इस टाइम पे चलते, क्योंकि इस टाइम पे चलेंगे तो थोड़ा सा रश जो है वो कम होगा। खुल गए। वैसे तो आज सैटरडे है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद से तो यही जा रहे हैं कि भीड़ कम होगी तो ये कि फिर हम अपना इजीली शॉपिंग कर पाएंगे। भी टाइम बाद जा रहे हैं, वरना पिछले 1-2 महीने से ऐसा हो रहा था कि मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेती थी ब्लिंकिट वगैरह से, लेकिन वो वाली जो शॉपिंग होती है वो कॉस्टली पड़ती है, डी मार्ट से सस्ता पड़ता है, ये तो है बात। और जैसे होती है ना, बरकत होती है डी मार्ट से शॉपिंग करने पे, कुचर कुचर छोटा छोटा सामान लो ना अगर, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। चटक धूप में निकलने के बाद रास्ते में देखे इतने सुंदर फूल दिखे कि मन हो गया एकदम खुश। उसके बाद हमने जल्दी से ग्रॉसरी शॉपिंग की और जैसे कि मैंने सोचा था कि रश नहीं होगा तो उसका बिल्कुल अपोजिट था। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मतलब जैसे हम लोगों ने सोचा ना कि दोपहर में चलते हैं भीड़ नहीं होगी, मुझे लगता है वैसे ही सब लोगों ने सोचा कि भीड़ नहीं होगी और यही करते करते दोपहर में ही सारे लोग आ गए थे। बट जो भी हो, हमने जल्दी से शॉपिंग की और सारा सामान यहाँ पर हस्बैंड रख रहे हैं गाड़ी में। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। ग्रॉसरी वगैरह तो ले ली है और पता है क्या, शॉपिंग करते करते बहुत तेज प्यास लग गई थी, तो अभी हम रुके हुए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। तो इस टाइम पे सबसे मतलब गर्मियाँ वैसे तो खराब लगती है, लेकिन एक चीज के लिए अच्छी लगती है कि ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने को मिलता है गर्मियों में, और अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है। तो बस अभी रुके हैं, जूस पीते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। घर जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है वो ग्रोसरी अरेंज करना। मतलब ले तो आप लो, फिर भी लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इसको अरेंज करने में जो दिक्कत आती है ना, वो होता है सबसे मेन टास्क। तो बस चलते हैं, फिर ग्रोसरी जो है अरेंज करेंगे। आज जो ग्रोसरी आई है वो जरूरत से ज्यादा ही आ गई। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, मैं बहुत गिनी चुनी चीजें लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार ना मैं काफी टाइम बाद डी मार्ट आई थी। मैंने सोचा जब आई हूँ तो मैं ले ही लेती हूँ यार, चलो कोई नहीं। फिर वही है ना, दिमाग में चीजें चलती रहती है, अरे ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, तो उस हिसाब से जो है सामान भी लेना होता है। तो बस ले लिया है, बाकी आपको घर में जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग की है। फिलहाल पतिदेव अपने सामने जो है गन्ने का जूस निकलवा रहे हैं एकदम बढ़िया से, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी कभी ना पानी भी मिला देते हैं उसमें। ये है हमारा गन्ने का जूस। ये अच्छा बनाया है इसने। बहुत टेस्टी है। कहीं कहीं पर गन्ने का जूस बहुत अच्छा मिलता है, बाकी इनको सामने से खड़े होकर देखते रहो ना, तभी अच्छा बनाते हैं। पहुंच गए हैं घर पे और अब आती है असली जद्दोजहद करने की बारी। 4 बैग भर के हम शॉपिंग तो करके ले आए थे, लेकिन अब इसको अरेंज करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी थी। तो पहले तो सारा सामान जो है मैं बाहर निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी आराम से कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। और उसके बाद दोनों बच्चों को भी जो है हेल्प पे लगाऊंगी, ताकि वो भी जो है मेरी हेल्प करे, क्योंकि ग्रॉसरी काफ़ी ज़्यादा थी तो अरेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। ये है हमारी इस महीने की ग्रॉसरी शॉपिंग, और ये देखो कैसे बैठा है, जैसे कि सारी चीज़ें इसी ने ही करनी है अब, क्योंकि इसको सिर्फ अपनी चीज़ उठानी थी ना जो इन्होंने मंगवाई थी। तो चलिए मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि इस महीने हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये है 5 लीटर का सरसों का तेल, ये कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल मैं लेकर आई हूँ, 5 लीटर है ये। और ये है गेंडा फिनाइल 5 लीटर, 5-5 लीटर के लो तो ठीक पड़ जाते हैं। ये 2 लेकर आए हैं टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक नहीं है, पता नहीं कुछ घर का ब्रांड है, घर। और साथ में मैं लेकर आई हूँ ये 7 किलो सर्फ मिस्टर वाइट, तो ये मशीन वाला भी है, मतलब मशीन में भी काम आ जाता है। और ये जो 7 किलो का जो पैकेट है ना, ये सही पड़ गया था इस वजह से, जो मैं घड़ी नॉर्मली लेती हूँ उससे भी सस्ता ये पड़ा है। उसके बाद ये पाव के पैकेट्स में लेकर आई हूँ पाव भाजी के लिए, और साथ में आई है ये दाल, ये है अरहर की दाल, ये आई थिंक 1.5 किलो से ऊपर ही होगी। ये है चाय पत्ती का पैकेट, मेरी सुकून वाली चाय, और साथ में आया ये ऑल आउट के, इसमें 4 रिफिल मिले हैं।
एक ये पैकेट ओरियो का लेकर आई हूँ बच्चों के लिए। और साथ में मेरे पतिदेव को आज न जाने क्या दिख गया, ये देखिए, ये होते ना क्या बोलते हैं, कबाब है और ये सोया फ्राइज़ वगैरह, ये सब 4 ये इस तरीके से लेकर आए हुए हैं। ये देखिए सीख कबाब, और ये सब वेज है, ये फलाफल कबाब है। और ये लिया है रूह अफ़ज़ा, साथ में ये ऑयल मंदिर के लिए, और एक ये माज़ा बच्चों के लिए, और ये है चीनी, आई थिंक 2-3-4 किलो होगी शायद। और साथ में ये टॉप्स का मिक्स वाला अचार लिया है। और ये है चावल, ये 5 किलो है, 2 मैगी के जो बड़े वाले पैक आते हैं वो। और बढ़ते हैं इस तरफ, तो ये मैंने एक ये स्क्रबर लिया है लोहे वाला, और साथ में ये कोलगेट, इसमें 2 है अंदर। टैंग लिए हैं, टैंग के 2 पैकेट हैं, एक पैकेट ये है और एक पैकेट ये है। साथ में ली है ये सूजी, और ये है मूंग की दाल। दालें इस बार सब 1-1 किलो से ऊपर ही लेकर आई हूँ। ये छिलका दाल है, लूज़ में नहीं मिली तो मैं इस बार पैकेट ले आई। साथ में ये ज़ीरा है, करीब 1 पाव होगा। और ये है वाइट वाले छोले। आप लोग बोलते हैं ना दीदी आप छोले नहीं बनाते, तो अब मैं बनाया करूँगी। वैसे मेरे पतिदेव को इतने पसंद नहीं है, बट उन्होंने आज खुद ही बोला कि छोले ले लेते हैं। साथ में मैं लेकर आई हूँ ये काली वाली इलायची, ये है मेथी दाना, ये है हींग, पाव भाजी के लिए बटर, और ये मसाला, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है। इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मिक्स रहता है और बिल्कुल लाइट होता है, तो मतलब ये अच्छा लगता है। मैं इसको 1 किलो लेकर आ गई हूँ, तो ये चल जाएगा। ये है चने, काला चना, ये है काजू का पैकेट, राजमा, आई थिंक 2 किलो होगी राजमा। साथ में है ये पापड़, ये मूंग दाल पापड़ है, सूजी बच्चों के लिए, ये 2 है पतंजलि के बर्तन धोने का बार। साथ में एक ये वाला पापड़ है, ये जो चटपटा वाला होता है वो। ये है बेसन, साथ में है ये दाल, ये है किसकी दाल है, ये मलका, ये चना, और ये है राई, ये तड़के के काम आती है, तो ये राई दाना है। की ग्रॉसरी थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं लेकर आ गई थी, और अब बारी आती है इनको इनकी जगह पे अरेंज करने की। तो सबसे पहले ना यहाँ पर चीनी वगैरह जो मतलब भारी भारी सामान है, जैसे चीनी हो गई, चावल हो गई, ये मैं यहीं पर बैठे बैठे रख लूँगी। और उसके बाद दाल वगैरह मैं दालों के डिब्बों में डालूँगी। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे दीदी आप ग्रॉसरी शॉपिंग करके ले आए, आपने नहीं दिखाई। तो मैं मतलब कितने दिन से आप लोगों को बोल रही थी, लेकिन मुहूर्त ही हमारा सैटरडे को निकला था शॉपिंग का, क्योंकि 1-2 दिन तो हमारे ऐसे ही बिजी चले गए, मतलब हस्बैंड का वेट करती रह गई। और फिर एक दिन इलेक्शन था, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इलेक्शन वाले दिन डी मार्ट जो है ना वो बंद था, और वो भी मुझे किसी और से ही पता लगा था, मतलब हमने तो नहीं देखा। लेकिन उस दिन आपको याद होगा मैं पार्लर गई थी, तो वहाँ पर कोई आई हुई थी लेडी, उन्होंने बोला कि डी मार्ट जो है वो बंद है। तो चलिए खैर, यहाँ पर देखिए अब बारी आती है दालों को अरेंज करने की। तो थोड़ी थोड़ी सी जो दालें हैं वो बॉक्स में बची हुई थी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी। तो पहले मैंने ना वो मतलब निकाल के कटोरी में अलग से रख दी है, और उसके बाद जो नई दालें हैं वो मैंने डिब्बों में भर ली है। बाकी बेसन, सूजी, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि इनमें ना कीड़ों का डर होता है। तो फ्रिज में लगा दो ना, तो फिर जो है ये बहुत टाइम तक ठीक रहते हैं, मतलब बहुत टाइम के अच्छे ही रहते हैं। फ्रिज में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इनफैक्ट जो मोटी वाली दालें होती हैं वो भी मैं फ्रिज में ही लगा कर रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा में हो जाती हैं। तो बस फ़िलहाल जितनी भी दालों की मुझे ज़रूरत है वो सारी मैं बॉक्स में भर लूँगी। इस बार हम लोग राजमा 2 किलो लेकर आ गए थे, क्योंकि हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना दालों में, उसमें राजमा का होता है और अरहर की दाल का होता है। ये तो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा। और इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग छोले लेकर आए थे, वाइट वाले। मैं कभी नहीं लेकर आती, और इसलिए नहीं लेकर आती क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं होते। इस बार उनको अचानक से पता नहीं क्या वहाँ पर मूड में आई कि चल ये भी लेकर चलते हैं। तो ज़्यादा नहीं लिए थे वो, आई थिंक आधा किलो के करीब हम लोगों ने लिए थे। तो बस यहाँ पर देखिए दालों के डब्बे जो हैं मैंने सारे भर लिए हैं। और यहाँ पर ना मेरे को मूंग की दाल भी दिखी थी एक्स्ट्रा में, मैंने 2 डब्बों में रखी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था। ये जो छोटा वाला डब्बा है ना, ये और डब्बों के पीछे छिपा हुआ था। वो तो जब मैंने आज देखा
तब मेरे को दिखाई दिया। तो जितनी भी पुरानी दाल थी वो मैंने एक डब्बे में इकट्ठी कर ली है और बाकी की दाल जो है मैंने अलग से रख ली है। अरहर की दाल भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर आए थे क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो करीब 2 किलो दाल थी अरहर की भी। तो मतलब 1 महीने से ज़्यादा की ही ये ग्रॉसरी है। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट मंथ तो हम लोगों को क्या ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ही हम इसी महीने ही पूरा जो है लेकर आ गए हैं। जब तक ये सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही थी ना, उसी वक्त मेरे माइंड में भी घूम रहा था कि मुझे आज डिनर क्या बनाना है, तो बस उसकी भी मैं तैयारी करूँगी। ये जो मसाला है ना, ये धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिक्स है। 1 किलो का मैं इसको लेकर आ जाती हूँ पैकेट, तो ये 1 महीने से ज़्यादा ही चलता है। मतलब ये जो मसाला होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत लाइट है, टेस्टी भी लगता है खाने में और मतलब गर्म भी नहीं करता है। काजू थे, काजू तो बहुत ज़रूरी होते हैं, शाही पनीर वगैरह बनाना होता है, तो बस वो भी मैंने बॉक्स में जो है डाल के फ्रिज में रख दिए हैं। ड्राई फ्रूट जो है मोस्टली मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। अब मुझे बनाने हैं दाल चावल और सब्ज़ी, तो मैंने थोड़ी सी अरहर की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल को जो है अच्छे से वॉश करके चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। और सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आलू और प्याज की, क्योंकि सब्ज़ी अभी थी नहीं फ्रिज में और कोई, तो इनको जो है ना दाल चावल के साथ सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इसी वजह से जो है मैंने फिर आलू और प्याज की ही सब्ज़ी, मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। और अच्छी बनती है आलू प्याज की सब्ज़ी, इससे ज़्यादा अच्छी मुझे हरे वाले प्याज की सब्ज़ी लगती है। तो बस 2 जो है आलू कट कर लिए हैं, 4-5 प्याज मैंने पतले पतले से जो है कट कर लिए थे, और अब इनमें मैं जल्दी से तड़का लगा दूँगी। सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए ले ली है आयरन की कढ़ाई, और मेरी चिमनी जो है गंदी हो रही है, क्योंकि पता लग जाता है ना, जो चिमनी होती है ना उसके फ़िल्टर से ना ऑयल जो है वो दिखने लगता है। तो टिश्यू पेपर से मैं वही ऑयल जो है साफ़ कर रही थी ताकि कढ़ाई में ना गिर जाए। अब एक दिन जो है मुझे पूरी चिमनी भी क्लीन करनी होगी। सच बताऊँ, मुझे किचन के किसी काम में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये चिमनी साफ़ करने वाला जो काम होता है ना, इसमें तो मुझे रोना आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वही है कि इसको करना भी बहुत ज़रूरी है। खैर, यहाँ पर देखिए आयरन की कढ़ाई ली है, ऑयल डाला है थोड़ा सा जख्या, और बस उसके बाद ये जो प्याज और आलू कट करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची ना लंबी लंबी सी कट करके डाल दी थी। बहुत अच्छी लगती है आलू प्याज की सब्ज़ी में ऐसी मिर्ची की कटिंग। और इसमें फिर जो है जितने भी ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड कर देंगे, और बस इसको जो है ढक के पकने देंगे। और कढ़ाई मैंने ट्रांसफ़र कर ली थी दूसरी गैस में, क्योंकि दाल भी बॉईल हो चुकी थी, तो दाल के लिए मैंने जो है घी डाला है कढ़ाई में। जीरा और हींग ऐड करूँगी इसमें मैं, और प्याज और लहसुन कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ 3 से 4 टमाटर जो है मैंने कट कर लिए थे, और साथ में हरी मिर्ची कट कर ली थी। आज मैंने टमाटर ना बिल्कुल छोटे छोटे नहीं कट किए हैं, बड़े बड़े ही कट किए हैं, क्योंकि ये टमाटर बहुत ईजीली गल जाते हैं। हल्का सा नमक ऐड कर दिया है, और बाकी के जो ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी। इनको अच्छे से जो है पकने देंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते, ढक के इनको पकाएंगे। और जैसे ही टमाटर अच्छे से गल जाएंगे ऐड कर देंगे दाल। तो अरहर की दाल में अगर थोड़ी सी मूंग की दाल भी मिला लो ना, धुली हुई मूंग की दाल, तो बहुत अच्छी बनती है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। दाल तड़का बनके तैयार है, और बस इसके साथ मैंने बनाए थे चावल। और मैंने आपको दिखाया था ना, जो पतिदेव की डिमांड पे कुछ फलाफल वाले कबाब आए थे, वेज कबाब, तो उन्होंने वो दोनों फ्रिज से निकाल दिए कि इसको भी अभी जो है फ्राई करना है। तो अब कढ़ाई मैंने चढ़ाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं फ्राई कर ही लेती हूँ। तो मैंने 2 टाइप के जो है फ्राई किए थे, जिसमें से ये जो एक जो मैं अभी फ्राई कर रही हूँ ये तो बहुत टेस्टी थे, ये चने की दाल के थे। लेकिन एक जो लंबे स्टिक वाले थे ना, सोया वाले, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मतलब वो तो जैसे ही मुंह में डाले ना, इतना गंदा टेस्ट था उनका। वो थे तो सोया के, लेकिन उनमें अजीब सी स्मेल आ रही थी। मुझे ना मकेम्स के ही अच्छे लगते हैं ये सारी चीज़ें, और ये पता नहीं कौन सा ब्रांड था, मुझे भी नहीं पता, बट वही है, अभी ले आए हैं तो यूज़ तो करना है। ये वाले सोया वाले थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो ये था सैटरडे का छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।